क्या हुआ, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? अरे यार, तुम तो जानते हो ना मेरे बेटे को अब्रॉड जाने की जिद कर रहा है, तो जाने दो ना उसे। मैं भी चाहता हूँ कि वो अच्छे कॉलेज में पढ़े, पर मैं इतनी फीस कैसे अफोर्ड करूंगा? फिर एक काम करो, एजुकेशन लोन ले लो। और ये लोन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली बैंक्स और एनबीएफसी से। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है और क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या होता है? इनके तो सवाल खत्म होंगे नहीं, लेकिन अगर आपको भी अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना है, पर अगर आप बैंक और एनबीएफसीज में अभी तक कंफ्यूज्ड हो, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सा इंस्टीट्यूशन सही है, बैंक्स या फिर एनबीएफसी। पर इससे पहले कि हम बैंक और एनबीएफसीज को कंपेयर करें, लेट अस डिस्कस कि हमें एजुकेशन लोन की आखिर जरूरत पड़ती क्यों है। एजुकेशन लोन लेने का मेजर रीजन अब्रॉड जाना और वहां के कॉलेजेस में पढ़ाई करना होता है। एक एजुकेशन लोन आपके अब्रॉड स्टडीज को अफोर्डेबल बना देता है। अब एक फैक्ट बताऊं, एक एवरेज इंडियन आपकी एनुअल इनकम का 13% तक अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर देता है। मतलब अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपकी एनुअल इनकम का 26% उनकी पढ़ाई में खर्च होगा। हम वीडियो के बीच में आपके सामने ऐसे फन फैक्ट्स लाते रहेंगे। नाउ बैक टू एजुकेशन लोन्स। एजुकेशन लोन सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रिबेट के लिए एलिजिबल होता है, तो इससे आपकी काफी टैक्स सेविंग हो जाती है। ये डिडक्शन सिर्फ ईएमआई के टोटल इंटरेस्ट पार्ट पर अलाउड है, और हाँ, इसमें कोई अपर लिमिट भी नहीं है। जितना आपका इंटरेस्ट बन रहा है आप उतना टैक्स क्लेम कर सकते हैं। एडिशनली एजुकेशन लोन लेना कई बार इसलिए भी बेनिफिशियल होता है बिकॉज एक बार जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाए तब आप अपना लोन रीपे करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोर्स पीरियड प्लस 6 महीने या फिर 1 साल तक का ही रिलैक्सेशन टाइम मिलता है। इट मींस अगर आपकी जॉब कोर्स पूरा होने के 1 साल बाद तक लगे या ना लगे, लोन रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसे मोरेटोरियम पीरियड भी कहा जाता है, जिसकी बात हम आगे इसी वीडियो में करेंगे। अब जब आपको एजुकेशन लोन के एडवांटेजेस पता चल गए हैं, तो एजुकेशन लोन के सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। इंडिया में आपको एजुकेशन लोन 4 जगहों से मिल सकता है, पर इस वीडियो में हम सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर बैंक एक ऐसी बैंक होती है जिसका मेजॉरिटी स्टेक प्राइवेट कॉर्पोरेशन या फिर एक इंडिविजुअल ओन करता है, वेयर एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 50% स्टेक सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। और क्या आपको पता है, अकॉर्डिंग टू क्रिफ हाईमार्क, जो कि एक आरबीआई अपॉइंटेड क्रेडिट ब्यूरो है, 90% ऑफ एजुकेशन लोन्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स से लिए जाते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन लोन के सेकंड सोर्स यानी कि एनबीएफसीज के बारे में। सिंपल भाषा में एनबीएफसी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग सर्विसेज तो प्रोवाइड करता है, पर उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल है, आखिर किधर से एजुकेशन लोन लिया जाए? तो चलिए बैंक्स और एनबीएफसीज में कुछ मेजर डिफरेंसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बैंक्स के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल कंपेयर इट टू एनबीएफसी। बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को लिंक करके रखती है लेंडिंग रेट से, जो कि बेस्ड होता है ऑन द 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, दैट इज MCLR। आम तौर पर तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट 8.5% से 11% तक वेरी करते हैं। एंड देन वी हैव एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का एवरेज लेंडिंग रेट रेंज करता है 9.5% से 14%। बैंक्स के जैसे ही ये कंपनीज ये रेट्स डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स लाइक द कैंडिडेट प्रोफाइल, एलिजिबिलिटी एंड अदर क्राइटेरियाज जो बोरोअर टू बोरोअर डिफर करता है। अब बात करते हैं टैक्सेस की। एजुकेशन लोन में जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो एंटायरली टैक्स फ्री होता है फर्स्ट 8 इयर्स तक अंडर द सेक्शन 80E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आप उस पर टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। दिस इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग अ लोन फ्रॉम एन इंडियन बैंक। कुछ एनबीएफसीज भी अलाउ करते हैं, पर आप अपने लोन प्रोवाइडर से इस बारे में जरूर डिस्कस करिएगा। तीसरा है टेन्योर्स। अ टेन्योर इज रिफर्ड टू द पीरियड for which a loan is taken by the borrower. Almost सभी बैंक्स borrowers को 12 से 15 साल तक का टेन्योर देते हैं। एनबीएफसीज भी अपने एजुकेशन लोन टेन्योर को 15 साल तक रखते हैं। आप लोन चाहे कहीं से भी ले, पर आपको लोन के लिए एलिजिबल होने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं।
ये कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो बैंक्स और एनबीएफसीज आपसे मांग सकते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एजुकेशन लोन। बैंक्स और एनबीएफसीज दोनों की बात की जाए तो सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट स्क्रीन पर है। आप ये वीडियो पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ को बोरोअर के लिए एक कलर्ड फोटो और एक पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड और लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल रिक्वायर्ड है। और अगर आप सैलरीड क्लास में आते हो तो आपको अपने लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप, लास्ट 8 महीने के बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट्स और लास्ट 2 साल के फॉर्म 16 या आईटीआर शो करना रिक्वायर्ड है। अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास में आते हो तो आपको लास्ट 8 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट, पिछले 2 साल का आईटीआर और बिजनेस प्रूफ बताना जरूरी है। और आपके कंप्लीट चेन ऑफ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट या फिर आपकी एफडी एज अ कोलेटरल एक्ट कर सकती है इफ एप्लीकेबल। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत नेसेसरी हैं, चाहे आप इंडिया में एडमिशन लें या फिर अब्रॉड में। अब बात करते हैं लोन फॉर इंडिया एंड अब्रॉड और देखते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज में ये कैसे वैरी करता है। बैंक्स एवरेज यूनिवर्सिटीज के लिए इजीली लोन ऑफर नहीं करते, वहीं प्रीमियम कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज के लिए लोन इजीली सैंक्शन कर देते हैं। अब बात करते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज बैंक से थोड़े ज्यादा फ्लेक्सिबल है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि एनबीएफसीज किसी भी कोर्स के लिए लोन सैंक्शन कर देंगे। वो भी कुछ हद तक स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी और कोर्स को बैंक्स के जैसे ही एनालाइज करते हैं। आपके लिए एक सजेशन है, कोशिश करें कि आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, इससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। जनरली जब हम लोन्स लेते हैं तो बैंक्स हमसे सिक्योरिटी के तौर पर कुछ एसेट्स मांगते हैं जिसे हम कोलेटरल कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एजुकेशन लोन में ये सब रिक्वायर्ड है भी या नहीं। बैंक्स की बात करें तो अगर बोरोअर अब्रॉड पढ़ने जा रहा है तो बैंक्स हैप्पीली उनको 1 करोड़ तक का अनसिक्योर्ड लोन दे सकते हैं, गिवन दैट कि वो किसी प्रीमियम यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग बात, लगभग 7.7 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड गए थे 2022 में और ये माना जा रहा है कि इस साल के एंड तक 8.5 से लेकर 9 लाख स्टूडेंट्स अब्रॉड जाएंगे। प्रोसेसिंग फी एंड टाइम। प्रोसेसिंग फी बोरोअर से चार्ज करी जाती है पेपर वर्क, वेरिफिकेशन और बाकी कामों के लिए। आप पब्लिक और प्राइवेट बैंक दोनों में ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट जनरली प्राइवेट बैंक्स पब्लिक बैंक से जल्दी लोन अप्रूव करते हैं और पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स के प्रोसेसिंग फी 0.5% से लेकर के 2% तक होती है। एंड ऑन द अदर हैंड एनबीएफसी सेम कोर्स के लिए भी बैंक से ज्यादा जल्दी लोन प्रोसेस कर देता है और इनका प्रोसेसिंग फी 0.5% से लेकर के 2% तक होता है। मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड एक गैप पीरियड को रेफर करता है जिसमें लोन लेने वाले को रिलैक्सेशन पीरियड मिलता है ईएमआईज पे करने से पहले। बहुत से बैंक्स और एनबीएफसी अपने बोरोअर्स पे लोड उनके स्टडीज के वक्त प्रेशर नहीं डालना चाहते, इसलिए वो ये छूट देते हैं। जैसे बैंक्स कोर्स ड्यूरेशन प्लस 6 महीने से लेकर के 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए मोरेटोरियम पीरियड ऑफर करते हैं और वहीं एनबीएफसीज का मोरेटोरियम पीरियड कोर्स ड्यूरेशन 6 मंथ्स टू 1 ईयर होता है। अब बात करते हैं रीपेमेंट्स की। बैंक्स और एनबीएफसीज की लोन रीपेमेंट कंडीशंस सिमिलर है। लोन रीपेमेंट कैन बी डन थ्रू मल्टीपल ऑप्शंस। लेट अस डिस्कस दीज ऑप्शंस। सबसे पहले आता है सिंपल इंटरेस्ट प्रोडक्ट। इसमें बोरोअर सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट पे करना चालू कर देता है ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड, बट मोरेटोरियम पीरियड के कंप्लीट होने पर बोरोअर को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करना होता है। सेकेंड ऑप्शन का नाम है इमीडिएट ईएमआई प्रोडक्ट। इसमें बोरोअर को लोन लेने के नेक्स्ट मंथ से ही पे करना होता है। इस मॉडल में जनरली को साइनर ही स्टार्टिंग में पे करते हैं क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता ड्यूरिंग कोर्स अपना लोन चुकाना। थर्ड ऑप्शन पार्शियल इंटरेस्ट प्रोडक्ट है। इस ऑप्शन में बोरोअर को अपनी टोटल इंटरेस्ट का सिर्फ एक पार्ट पे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल ईएमआई 20,000 है तो बोरोअर को 2,000 से लेकर के 10,000 तक के अमाउंट को पे करना और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट में हो जाएगा। लास्टली देयर इज अ कंप्लीट मोरेटोरियम प्रोडक्ट। इसमें बोरोअर को मोरेटोरियम पीरियड के दौरान कुछ भी पे नहीं करना होता। मोरेटोरियम पीरियड खत्म होने के बाद ही बैंक बोरोअर से बैलेंस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट चार्ज करेगा इन ईएमआई टर्म्स। नाउ कम्स कंसेशन फॉर विमेन। बैंक्स की बात करें तो मोस्टली हर बैंक विमेन बोरोअर्स को लोन में कंसेशन प्रोवाइड करता है और वहीं एनबीएफसीज में ये कंसेशन देखने को नहीं मिलता। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो फटाफट से इसे व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे देखनी है।